हेलो एवरीवन, तो मैं हूं कृष्णा दमेकर का होस्ट और आपका फ्रेंड कृष्णा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिलेक्ट डेटा फ्रॉम माइस्क्वेल डेटाबेस, यानी कि माइस्क्वेल डेटाबेस जो भी हमारी क्रिएट होती रही है डेटाबेस, उसके डेटा को हम कैसे फेच करेंगे या फिर सिलेक्ट कराएंगे। ठीक है, तो इसको यूज़ करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कॉलम। ठीक, सेलेक्ट अब जो भी हमारा कॉलम का नेम रहेगा, ठीक है, उसे नोट करेंगे। फिर टेबल का जो भी नेम रहेगा हमारा, जैसे इस पिछली वाली टेबल में हमारे पास यूजर नेम था, और यहाँ पे हम ऐसे भी सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए एस्ट्रिक लगाएंगे। इसे हम एस्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, ASTRICTERI से एस्ट्रिक, जिससे कि हम सारे टेबल्स के लिए जितने भी कॉलम है उन्हें हम फेच कर पाएंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो उस डेटा से हम कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर हमें अपनी पुरानी डेटाबेसेस के कोड्स को प्रिंट कराना है, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास पिछली जो हमने डेटाबेस बना रखी थी कार वाली, या फिर ये वाली डेटाबेस जो हमने स्टूडेंट आईडी से बना रखे थे, तो इन दोनों को हम प्रिंट करा सकते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर डेटाबेस को हम प्रिंट करा सकते हैं। तो सिलेक्ट से, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास क्वेरी रन वो की आई है, इसी खोलने पे वो कुछ ऐसी हो के आई है, सिलेक्ट फ्रॉम कार। वैसे ही कुछ हम अपनी डेटाबेस के अंदर भी करेंगे। यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ तो आपको यहाँ पे एस्ट्रिक दिख रहा होगा। ठीक है, तो एस्ट्रिक से क्या हो रहा है कि ये जो हमारी डेटाबेस है ये सारे कॉलम्स को प्रिंट करा रही है। ठीक है, तो इसी चीज़ को अपनी HTML पे फेस पे शो करा। तो यहाँ पे हमने DB Store नाम का एक PHP फाइल बना लिया है। अब यहाँ पे हम अपनी टाइपिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम टेबल की स्टाइलिंग कुछ कर लेते हैं। तो यहाँ पे टेबल की बॉर्डर 1 पिक्सल कर लेते हैं, सॉलिड ब्लैक। ओके, अब तो हम अपनी PHP वाली लाइन लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले PHP में हम क्या करते हैं, कनेक्शन बिल्ड करते हैं। तो इससे पहले क्लोज कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट कनेक्शन बिल्ड करेंगे। कनेक्शन न्यू MySQLi लोकल होस्ट यूज़र नेम और डेटाबेस। ठीक है, और डेटाबेस हमें कौन सी चूज करनी है, तो जिस डेटाबेस की हम प्रिंट कराना सकते हैं, तो हम OP1 की चूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं OP1। नेक्स्ट कनेक्शन बिल्डिंग विद, यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं, और कनेक्शन चेकिंग की यहाँ पे कमांड लगा देते हैं। नेक्स्ट अब सिलेक्ट वाली ऑप्शन का यूज़ करेंगे हम। तो सिलेक्ट एस्ट्रिक लगा रहे हैं पूरी डेटा को सिलेक्ट करने के लिए। और नेक्स्ट इसमें हम सिलेक्ट फ्रॉम यूज़र्स, तो जो भी टेबल हमें यूज़ करनी है, कार्स वाली या फिर यूज़र वाली, उसको नोट करें। नेक्स्ट हम कार या फिर यूज़र को चूज कर सकते हैं। ठीक है, यूज़र वाली हम चूज करते हैं। यहाँ पे रिजल्ट कनेक्शन क्वेरी, और SQL को हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट एक रिजल्ट नंबर्स। ठीक है, 0। अब देखिए यहाँ पे इफ़ की कंडीशन हमें लगानी है, और आउटपुट में अपने टेबल को इंसर्ट कराना है। ठीक है, आउटपुट डेटा ऑफ ईच रो। ओके, यहाँ पे ईको करेंगे, एक सिंपल सा टेबल बनाएंगे। टेबल के अंदर हम एक टेबल रो, जिसके अंदर टेबल हेड डाल देते हैं 3। ठीक है, और टेबल हेड डालने के बाद इसे आप क्लोज कर देते हैं, स्लैश टेबल कर देते हैं। और यहाँ पे अब इफ़ कंडीशन के अंदर ही अब व्हाइल लूप लगा रहा है। ठीक है, सारे डेटा को प्रिंट कराने के लिए। तो डॉलर रिजल्ट फिच एसऑक का यूज़ हम एसोसिएशन या फिर होल डेटा को प्रिंट कराने के लिए करेंगे। ठीक है, एसोसिएटिव डेटा को प्रिंट कराने इको TRTD शो रो। ठीक है, यही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट कार ID को नेम को जो भी हमारे पास कॉलम है, जैसे कि यहाँ पे कार ID, कार नेम, कार_ईयर, कार_रेट, उसे यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट अब सेमी कॉलम से क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे इफ की कंडीशन लगा रही। ठीक है, अब एल्स की कंडीशन लगा देते हैं। तो एल्स देयर इज नो एनी रिजल्ट। ओके, अब यहाँ पे हम पोर्ट तो ऐड नहीं कर सकते हैं, बट टेबल को भी ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने TR को नोट कर लिया था, तो उससे थोड़ी दिक्कत आ जाएंगे। तो इसको रन कराने पे भी ये कुछ ऐसा हो रहा है, ये थोड़ा बग है इसमें, इसे फिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने /TD का यूज़ नहीं करा, इसे यूज़ करेंगे। और अब
सेव करते हैं, रिलोड। ओके, तो अभी ये हमारी प्रॉपरली प्रिंट होके आ गई है। अगर हम अपनी डेटाबेस में से कोई सी भी डेटा डिलीट करते हैं तो हमारी फाइल से भी, मतलब इस HTML वेब पेज से भी हमारी ये हट जाएगी। तो इसी फॉर्म की तरह ही हम यहाँ कॉलम नेम का भी यूज़ करें। कॉलम नेम में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पर्टिकुलर कॉलम नेम रहेगी, जैसे कि ID नेम, ईमेल, फोन, उसे यूज़ करके प्रिंट करा सकते हैं। और यहाँ पे हम वेयर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कॉलम नेम जो है कार ID है, यहाँ पे हम कार ID के लिए सेलेक्ट कार ID फ्रॉम, और उसके बाद टेबल नेम लिखेंगे जो भी है हमारे पास, यूज़र नेम की टेबल अभी हमने बनाई थी। और वेयर कॉलम नेम यानी कि 1, ठीक है। फिर से वही कॉलम नेम जो भी हमारे पास यहाँ पे थी कार ID वाली, उसे लिखेंगे। और ऑपरेटर वैल्यू, और ऑपरेटर वैल्यू मीन्स जैसे कि यहाँ पे लैम्बोर्गिनी है, ठीक है, और 2000 है, 5 है, ये सारी चीज़ें ऑपरेटर वैल्यूज़ हमारी होती हैं, इन्हें लिखेंगे तो वो हमारी सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो ये फॉर्म वाला यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है, मतलब ये वेयर वाला। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे deletion.php नाम का हमने फाइल बना लिया है डिलीट करने के लिए कोई भी हमारे पास जो फिर इनबिल्ट जो हमारे पास मिल गई है टेबल के अंदर डेटा, उसे डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे SQL टू डिलीट रिकॉर्ड, ओके, बना रहे हैं। द SQL टू डिलीट फ्रॉम यूजर्स, वेयर यूज़र ID डालेंगे, और जो भी हमारे पास वैल्यू है जिस वैल्यू की हमें डिलीट कर, जैसे कि मैंने बताया डिलीट सेलेक्ट कॉलम, ठीक है। तो हम सेलेक्ट की जगह पे डिलीट का यूज़ कर रहे हैं। कॉलम नेम जो भी है हमारे पास यूज़र, ठीक है, और फ्रॉम यूज़र हो गया। और वेयर कॉलम नेम हमारे पास है यूज़र ID, ठीक है, और ऑपरेटर वैल्यू जो भी हमारे पास जिस वैल्यू पे वो चीज़ रहेगी। इफ़ कनेक्शन क्वेरी इक्वल टू ट्रू, इको रिकॉर्ड डिलीट सक्सेसफुली, ओके। तो यहाँ पे हमें कार वाली वैल्यूज़ को, यानी कि इस पे से वैल्यूज़ डिलीट करनी है। तो मैंने ऑलरेडी 4 की डिलीट कर रखी है, 3 वाली करनी है। होंडा 1995 और जिसकी कार रेटिंग 2 है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे एल्स कंडीशन में लगा देते हैं, ठीक है, और कनेक्शन फोर्स। अब यहाँ पे डिलीट फ्रॉम कार्स, वेयर कार ID हम डालेंगे जो भी हमें डालनी है डिलीट करने के लिए। हमें अगर 3 वाली डालनी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। अब इस PHP कोड को हम तो यहाँ पे कुछ लिख के आएगा रिकॉर्ड डिलीट सक्सेसफुली। अगर हम अपनी टेबल को रिलोड करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे 3 और 4 गायब है, ठीक है। यहाँ पे भी फिर से इसको रिलोड करते हैं तो 3 यहाँ पे हमारे पास गायब हो चुका है। प्राइमरी की हमेशा हमारी सेम रहेगी, तो वो चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है, क्योंकि हमने उसे प्राइमरी में रखा था। तो कार ID जो है हमारी वो चेंज नहीं होगी। 1 2 के बाद हमारे पास सीधे 5 ही आएगा, क्योंकि हमने उसे प्राइमरी में रखा है, ठीक है, यानी वो ऑटो इंक्रीमेंट होता रहता है, तो वो चेंज नहीं होगा। इसी डिलीट फंक्शन की तरह हम अपडेट फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे SQL टू अपडेट रिकॉर्ड। यहाँ पे सेम चीज़ें लिखेंगे, अपडेट कार्स सेट कार ईयर इक्वल टू जो भी हमें सेट करनी है, ठीक है। यहाँ पे अगर हमें 5 वाले की जो हमारे पास कार ईयर है 2018 इसे सेट करनी है, 1600 या फिर उसे अपडेट करनी है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर यूज़र ID, जो हमें उसकी यूज़र ID है वो देनी पड़ेगी, ठीक है। तो कार ID है तो मैं अभी चेंज कर देता हूँ। इफ़ कंडीशन लगाएंगे, अगर ये सक्सेस होता है तो, ठीक है, रिकॉर्ड अपडेट इज सक्सेसफुली, एल्स एरर, ओके। यहाँ पे कार ID 5 सेव करते हैं, रिलोड करते हैं, ओके। तो यहाँ पे रिकॉर्ड और डिलीटेड सक्सेसफुली पुरानी वाली है, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब अगर इसे हम अपडेट करते हैं तो ये 1600 में चेंज हो गया है, ठीक। तो अब जनरली हमारी कंप्लीट होती है। यहाँ पे MySQL हमारी बस खत्म, ठीक है। मिलते हैं आप अब क्या मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियोस में। बट यहाँ पे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में इतना ही, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम प्रोजेक्ट्स पे वर्क करेंगे। सो बाय बाय।